अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी फिफ्थ वीडियो है फोटोशॉप फॉर बिगनर्स। और आज का टॉपिक है ब्रश टूल और क्लोन टूल। ये भी एक तरह के टूल हैं, जिस तरह मूव टूल और क्विक सिलेक्शन पिछली दफ़ा पढ़ाया था, समझाया था आप लोगों को। अब आज के दो दो नेक्स्ट टूल है ना, एक ब्रश टूल और एक क्लोन टूल, और एक और इसमें ऐड कर रहा हूँ, हीलिंग टूल। ठीक है ना। ये आज हम इंशाल्लाह तीन टूल्स पढ़ेंगे, ये क्या है, किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं फोटोशॉप के अंदर और एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अब सबसे पहले जो है ना, ब्रश टूल के बारे में हम पढ़ते हैं कि ब्रश टूल है क्या क्या नहीं। ठीक है। अब सबसे पहले ये वाला जो है ना ब्रश टूल है, इसका शॉर्टकट बी ब्रश, बी प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब ब्रश टूल क्या करता है, ये स्ट्रोक्स बनाने के लिए, जैसे ये स्ट्रोक है, ये कुछ ज़्यादा ही शायद इसका बड़ा है, ये छोटे स्ट्रोक्स हैं। ठीक है। जिस तरह पेंट ब्रश स्ट्रोक्स बनाता है, ठीक है, उसी तरह ये बनाता है। आपने इसका कलर चेंज करना है स्ट्रोक्स का, तो सिंपल यहाँ जाएं, ये कलर रख लिया, ये। और अब आप स्ट्रोक लगाएंगे तो इस कलर के लगेंगे। ठीक है। अब फोटोशॉप में ये यूज़ होता है डिफरेंट काइंड तरीक़ों के लिए, आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। इसकी मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। ये जो ऊपर आ रही है प्रॉपर्टी बार, ठीक है ना, ये जो भी आप टूल सेलेक्ट करेंगे ना उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, जैसे ये है, ये है। ठीक है ना। अब ये जो पेंट है ना, सॉरी ब्रश टूल, इसकी सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज़ है। ये स्टाइल ऑफ ब्रश है, ये ब्रशेस के स्टाइल हैं। ठीक है। जैसे पिछली दफ़ा पहले हम थोड़ा यूज़ कर रहे थे, अब ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ये देखें। अगला आ गया इनके मोड्स। ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में ना, जब फेज़ 2 स्टार्ट होगा, ये मोड के बारे में बताऊंगा, जो इधर भी आता है। ठीक है ना, ये वाला। अगला ओपेसिटी, ओपेसिटी तो सिंपल चीज़ है, पहले ज़्यादा थी 100%, अब कम है तो कम विजिबल चीज़ है। ठीक है। इसको मैं दोबारा मैक्स कर देता हूँ। अब फ्लो क्या है, अब देखो, अभी स्ट्रोक इस तरह का है, जब मैं फ्लो डिक्रीज करूँगा ना तो स्ट्रोक स्लो लगेंगे। ये देखो, इस इससे आपको इतना पता नहीं चलेगा। अब मैं ब्रश चेंज करता हूँ, हाँ ये रखता हूँ। ठीक है, ये है ना, अभी फ्लो 57 है, इसको मैं और लो करूँगा, देखना स्ट्रोक किस तरह के होंगे। ठीक है। यानी कि डल हो जाएंगे स्ट्रोक। ठीक है। ये पेंट ब्रश है। अब एक एक्सरसाइज करते हैं इससे, विद द हेल्प ऑफ ब्रश टूल, कि हम ब्रश टूल को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं एक इमेज इंपोर्ट कर रहा हूँ, जो एक आई बॉल है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये आई बॉल का ना बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, तो कल आपको सिखाया था रिमूव बैकग्राउंड किस तरह रिमूव करना है। क्विक सिलेक्शन टूल पे जाके ये नहीं, सेलेक्ट सब्जेक्ट, जब मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट को दबाऊंगा तो ये आई बॉल जो है ना मेरी सिलेक्शन में आ जाएगी, ये इस तरह। अब मैं कंट्रोल जे करूँगा तो ये सिलेक्शन मेरी डुप्लीकेट हो जाएगी, यानी कि आई बॉल उसने सेलेक्ट की हुई थी ना, अब मैंने कंट्रोल जे दबाया तो मेरी आई बॉल की सिलेक्शन डुप्लीकेट हो गई यहाँ, ये रही। ठीक है। इस नीचे वाली को मैं डिलीट कर देता हूँ, जिससे मैंने वो ली है। अब ये जो आई बॉल है ना, मैं चाहता हूँ ये मुझे लेविटेट होती हुई नज़र आए, यानी कि हवा में नज़र आए। उसके लिए सबसे पहले तो नीचे कोई फ्लोर होना चाहिए। अब ये मैं फ्लोर बना लेता हूँ, किस कलर का, इसका कलर ना थोड़ा सा ये कर देते हैं। ठीक है। अब ये नीचे फ्लोर आ गया, अब मैं चाहता हूँ ये हवा में लेविटेट होती हुई नज़र आए, या इसका नीचे शेड आए। एक तो एक होता है ड्रॉप शेडो, ठीक है ना, ये ड्रॉप शेडो है। ये क्या करता है, ये इस तरह पीछे शेड बनाता है। ठीक है। ये थोड़ी इस तरह, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल नीचे चाहिए। ठीक है। इसको ड्रॉप शेडो को मैं कैंसिल करता हूँ। अब मैं पेंट ब्रश लेता हूँ, बहुत ईजी, इसको इस साइज का करके इसकी शेप थोड़ी, सबसे पहले तो ये मुझे ये ब्रश ही नहीं चाहिए, ये वाला ब्रश चाहिए। इसको इस तरह करके, ठीक है। अब मैं इसका कलर ले लेता हूँ ब्लैक, और नीचे जाके एक न्यू लेयर लेके इसके नीचे रख के
ऐसे बनाता हूँ। अब ये किस तरह लग रहा है कि इसका शेड है, आई बॉल पड़ी हुई है, ये उसकी शेडिंग आ रही है, ठीक है। अब ये ऐसे लग रहा है जैसे कि हवा में लेविटेट हो रही है, थोड़ी सी ऊपर करूँगा। अब देखो ऐसे लग रहा है जैसे ये हवा में लेविटेट हो रही है, यानी कि उड़ रही है, क्योंकि इसका नीचे ये शेड है, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है, ब्रश टूल से आप कुछ भी कर सकते हैं, शेड्स बना सकते हैं, अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, अपने कैनवस को शेडिंग कर सकते हैं। ये देखो जिस तरह ये है, न्यू ले ली मैंने, ठीक है। शेडिंग में आपने कोई हाईलाइट डालनी है, जैसे कि मैं चाहता हूँ इधर एक ऐसे लगे कि सूरज की स्पार्क हो रहा है, जो शाइनी सी चीज़ होती है। तो मैं क्या करूँगा, इसका साइज़ छोटा करूँगा, और शाइन किस चीज़ की है, सूरज की, तो वो ऑब्वियसली येलो कलर की होगी। ये लिया, इसको जूम करके, या हाँ चलो ठीक है, ऐसे किया, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे, ऐसे, और ऐसे। हाउ सिंपल इज दैट, कि अब यहाँ से लग रहा है कि किस तरह का ग्लो आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इस मेरी शेप के पीछे कोई ऐसी ग्लोई सा इफेक्ट है। तो सबसे पहले ये यही लेता हूँ, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। इत, अ, इ- इतना ठीक है। अब जब मैं ये प्रेस करूँगा ना और इसको इस लेयर के नीचे लाऊंगा, तो ऐसा लग रहा है कि मेरी पीछे जो शेप के ना पीछे कुछ ग्लो कर रहा है, ठीक है। दोबारा करूँगा तो थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा इस तरह, ठीक है। और इस शेड को इसको ऊपर ले जाता हूँ, ताकि वो शेड उसके पीछे ना लगे, ठीक है। ये सारा कुछ किससे किया मैंने, ब्रश टूल के साथ, सही है। अब ब्रश टूल का आप अपने मर्जी से जिस तरह मर्जी यूज़ करना चाहो, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। अब जो नेक्स्ट टूल है ना हमारा, ये क्लोन टूल, और एक थर्ड टूल हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। अब क्लोन टूल क्या करता है, सबसे पहले तो इस सारे को मैं रिमूव कर लूँ, ताकि क्योंकि अगला टूल है, हमने समझना है, ठीक है। ये रहा। सबसे पहले मैं ना एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ समझाने के लिए। अब क्लोन टूल क्या है, मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। क्लोन टूल है किसी चीज़ को क्लोन करना, डुप्लीकेट करना, रेप्लिका बनाना किसी चीज़ का, ठीक ना, नाम से पता चल रहा है क्लोन। अब जिस तरह मेरी ये इमेज है, मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ना लिखा हुआ इसके ऊपर, ये रिमूव हो जाए, ठीक है ना। या कि मेरी जर्सी जो है ना, ये जो अपर है, जो भी जर्सी है, इसके ऊपर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये रिमूव हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मैं ये लेयर पकड़ूंगा, ये जो मेरी जर्सी की इमेज है, और इसका शॉर्टकट है एस। एस प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें एक बटन है ऑल्ट, कीबोर्ड का बटन है। अब ऑल्ट किस लिए यूज़ होता है, जिस एरिया के हमने डुप्लीकेशन बनानी है ना, जिस जैसा हमें बनाना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये रिमूव हो जाए, ये टेक्स्ट, यानी कि ये ऐसा हो जाए, ये वाला ऊपर जो वाइट एरिया ना इस तरह का हो जाए, साफ सुथरा। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा और इस एरिया पे कहीं भी सिलेक्शन कर लूँगा, यानी कि लेफ़्ट प्रेस करूँगा। अब मेरा क्या होगा, सबसे पहले तो इसको ना रेस्टराइज करते हैं। ये देखो, ये मेरा व- ये देखो, इसको प्रेस करूँगा तो ये कह रहा है आपने ना सबसे पहले इसको रेस्टराइज करना है इमेज को, ठीक है। अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये जो आइकन है ना, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एडिटिंग नहीं होती, सबसे पहले हमें उसे रेस्टराइज करना पड़ता है। तो मैं ओके करता हूँ रेस्टराइज। अगर इस तरह नहीं आपने करना, तो इस पर जाके राइट क्लिक करें, तो ये रेस्टराइज लेयर का ऑप्शन है, यहाँ से आपने रेस्टराइज कर दिया, ठीक है। अब मैंने ऑल्ट प्रेस किया, अपना ये वाला एरिया सेलेक्ट किया कि मुझे इस तरह का ये वाला एरिया चाहिए। अब देखें, अब मैं लेफ़्ट प्रेस से इसके ऊपर मूव करूँगा, ठीक है। इस सारे को क्लोन कर लूँगा, ऊपर वाला एरिया सारा इस लेयर के इस वाले एरिया पर क्लोन कर दूंगा, यानी कि वो एरिया जो है ना उसके ऊपर आ गया, ये वाला एरिया जो मैंने क्लोन किया ना, इसके ऊपर आ गया। सिंपल इज दैट। अब मेरा वो जो टेक्स्ट था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। इतना आसान है ये क्लोन टूल। आपने कोई चीज़ ख़त्म करनी है, कोई टेक्स्ट ख़त्म करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये लड़के की ये बाली ख़त्म हो जाए, तो ये जो उसने जो भी एसेसरी पहनी हुई है ये भी ख़त्म हो जाती है। आपने सिंपल क्या किया, ये पकड़ा,
ये थोड़ा साइज बड़ा है। ठीक है, इधर ये लेयर पकड़ी, दोबारा ऑल्ट प्लस प्रेस किया, यहाँ से ये इसका एरिया सेलेक्ट किया, और नीचे से ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर मैंने स्मॉल स्मॉल डॉट्स लगा रहा हूँ। ये थोड़ा प्रॉपर नहीं है क्योंकि कलर नहीं मैच हो रहे, लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जूम आउट किया तो कोई नहीं पता चल रहा। ठीक है, क्लोन का यही है कि एरिया के ऊपर किसी और एरिया को क्लोन करना। जैसे कि यहाँ टेक्स्ट एरिया था, एक एरिया जिधर टेक्स्ट था उसके ऊपर मैंने ये जो ऊपर वाला ये वाइट वाला एरिया था ना वो क्लोन कर दिया। ठीक है, ये है क्लोन टूल। अब जो ऊपर वाला टूल है ना, हीलिंग ब्रश टूल, ये भी सेम इसी तरह काम करता है। अब मैं एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ जिसके ऊपर मैं आपको इसको आसानी से समझा सकूँ, जिस तरह ये इमेज है। हाँ, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस इमेज को ना थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि आपको कुछ बता सकूँ। ये देखो, ये लड़के का मॉडल का फेस है ना, इसके ऊपर कुछ इम्परफेक्शंस हैं, जैसे ये इसका निशान है कुछ। अब मैं चाहता हूँ ये रिमूव हो, तो नाम से पता चल रहा है हील करना किसी चीज़ को, इसका शॉर्टकट जे है। जैसे मैं अगर इस टूल पे ना जे प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये भी उसी तरीके का, यानी कि मैं चाहता हूँ ये जो मेरा एरिया ना ये वाला, ये रिमूव हो जाए, ऊपर वाले जैसा बन जाए। तो ऊपर वाले एरिया को मैं ऑल्ट ऑल्ट से सेलेक्ट करूँगा, और इस एरिया के ऊपर ये थोड़ा साइज बड़ा है इसका, ये रेस्ट है तो सॉरी मैं कर भूल गया, इसका मतलब मैं साइज थोड़ा स्मॉल कर रहा हूँ। ये पकड़ा, इसके ऊपर मैंने डुप्लीकेट कर दिया। अब यहीं से यहाँ ये पकड़ा ऑल्ट से, और इधर आके प्रेस कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये पकड़ा, यहाँ के प्रेस कर दिया, ये पकड़ा, यहाँ के ये प्रेस कर दिया। अब इस तरह सारे फेस के ऊपर मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये एरिया पकड़ रहा हूँ, इधर डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ये यहाँ भी डुप्लीकेट कर रहा हूँ, वही एरिया। ठीक है, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, इस तरह मैं सारा फेस का क्लीन कर रहा हूँ। जी, अब यहाँ से ये एरिया पकड़ा, ये कर दिया, अ, ये कर दिया। ठीक है, अब फर्ज करो मैं ये वाला एरिया पकड़ा था उधर के लिए। ठीक है, क्लोन टूल के इस टूल के अंदर तो वो एज इट इज़ उस कलर को ना उधर पेस्ट कर देता है, लेकिन क्लोन टूल में क्या कर रहा है, उस कलर से मैच कर रहा है जो उस एरिया का कलर है थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से डार्क कलर पकड़ता हूँ और इधर लगाता हूँ, इसको तो डार्क हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। हीलिंग टूल के अंदर ये करता है, वो एरिया भी रिमूव कर देता है जो आपने सेलेक्ट किया। जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ, इसका ये मोल है, इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, उसने वो ख़त्म कर दिया, लेकिन कलर तो मैंने ये लिया था। लेकिन हील टूल जो है ना, वो कलर स्मार्ट होता है, यानी कि उस एरिया का जो कलर है ना उसको ध्यान में रखते हुए ओवरलैप कर देता है चीज़ को। ठीक है ना, ओवरलैप मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ा देता है, यानी कि पहले यहाँ मोल था, मैंने इस लेयर को पकड़ा, इसके ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है, ये डिफरेंस है हीलिंग टूल और क्लोन टूल के अंदर। ठीक है, और ये जो है ब्रश टूल, ये तो आपको पता चल ही गया क्या है। ये बहुत सिंपल है, ये दोनों टूल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसी टॉपिक के अंदर मैंने इन दोनों को कवर कर दिया है। अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर वर्क करूँ, जैसे कि अगर इस एरिया को सेलेक्ट करूँ, इधर से इसकी ये बाल हैं दाढ़ी के, ये भी ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखो सफाई कर रहा हूँ उसकी नेक की। ठीक है, ये इस तरह की गर्दन भी साफ हो गई। ठीक है, इन दो इस टूल में और इस टूल में ये फ़र्क है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि क्लोन टूल क्या करता है, एज इट इज़ उसी चीज़ को क्लोन कर देता है, लेकिन हील टूल क्या करता है, रिपेयर इम्परफेक्शन यूजिंग पिक्सेल फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ इमेज। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये कलर को मद्देनजर रखते हुए ना, जैसे कि ये देखो, दोबारा मैं आपको एग्जांपल करके दिखा, यहाँ से मैं ये फुल डार्क टोन पकड़ रहा हूँ और यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, तो
ये देखो। तो वो कलर को बिल्कुल ब्लैक नहीं कर रहा, हालांकि यहाँ जो कलर है ना बिल्कुल ब्लैक है, ठीक है। यहाँ वो थोड़ा स्मार्ट कलरिंग से काम ले रहा है और उस एरिया को भी ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। बस तीन टूल्स के कि आप एक्सरसाइज करें, काम करें थोड़ा सा, कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं आप इससे क्या बना सकते हैं, ठीक है। ताकि आपका थोड़ा हाथ भी साफ हो इन टूल्स के ऊपर। अब कितने टूल्स कवर हो गए हैं कि ये मूव टूल, ये तो बहुत ही सिंपल था, ये क्विक सिलेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमने तीन टूल सॉरी और किए हैं, ठीक है। कितने हो गए, पाँच। अब ये कुछ ये जो टूल है ना, जैसे ये आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, ये तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता। ये पिकर टूल है, आई ड्रॉपर टूल, ये कलर सिलेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ इसको पकड़ूँ और मैं चाहता हूँ इसके ये जो ब्लू कलर है ये कौन सा है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, वो ऑटोमेटिकली मेरा ब्लू कलर इधर आ गया, ठीक है। अब उसके साथ आप स्ट्रोक बना सकते हो, ब्रश टूल पकड़ा आपने या कुछ बड़ा है, तो मैं उस कलर की स्ट्रोक बना सकता हूँ, ठीक है। ये पिकर टूल है। ये कुछ ऐसे टूल हैं जो आप बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाले हैं, ये तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे ये जूम बटन है, जूम करने के लिए, ये तो कभी यूज़ ही नहीं हुआ, ठीक है ना। अब इसका सिंपल तरीका क्या है, स्क्रॉल माउस का जो स्क्रॉल व्हील नहीं होता, ऑल्ट प्रेस करो, जूम इन करने के लिए स्क्रॉल अप करो, जूम आउट करने के लिए स्क्रॉल डाउन करो, सिंपल। ये टूल ये टूल वो है जो कभी इस्तेमाल ही नहीं होता है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आप जितने टूल्स आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, पांच टूल जितने भी हैं, इनके ऊपर आप एक्सरसाइज करें, काम करें। जो आपको मुश्किल लगता है वो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। आज के लिए इतना ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।